Hello student, this is second video of chapter sound. How sound propagate or travel. Sound किस तरीके से propagate करती है और travel करती है. Sound हमने पढ़ा था एक wave है. Generally sound wave जो है वो उसमें क्या होता है, compression और rarefaction होता है. Means अगर पास बिल्कुल सिग्नल आ जाते हैं दिस मीन्स compression, और यदि ये दूर हो जाते हैं तो ये है rarefaction. तो जब साउंड ट्रेवल करती है, जो पार्टिकल्स है मीडियम के या एयर है, वो क्या करती है, कंप्रेस होती है और दूर हो जाती है, पास आती है दूर हो जाती है. इस तरीके से साउंड जो है वो ट्रेवल करती है. ठीक है. साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल. साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए. मीडियम में भी सॉलिड, मीडियम में भी लिक्विड और गैस. एयर हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है. बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करती. साउंड नेवर ट्रेवल इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है. ठीक है. इसी वजह से जब क्या होता है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं मून में, तो वहां पर वो लोग यूज करते हैं रेडियो सेट. क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स जो है वो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन साउंड वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. ठीक है. तो ये था कि साउंड को क्या है, और साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम जो साउंड की स्पीड रहती है वो किस में रहती है, एयर में रहती है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि हम स्टील, एक सॉलिड है, स्टील में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड होती है वो रहती है 5000 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और यही अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर में जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 1500 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एयर में वो स्पीड हो जाती है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब साउंड जो ट्रेवल करती है सबसे फास्टेस्ट वो किस में करती है, सॉलिड में. ठीक है. अब आता है हमारे कि हम किस तरीके से साउंड सुन पाते हैं. हाउ वी हेयर साउंड. हम साउंड को किस तरीके से सुन पाते हैं. अगर हम बात करें कि साउंड को सुनने के लिए हमारे पास क्या है, एयर है, एक सेंसरी ऑर्गन्स है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, साउंड को सुन पाते हैं. लेकिन साउंड, अगर हम एयर की बात करें तो केवल हम उसके आउटर सरफेस को ही देख पाते हैं. ठीक है ना. तो किस तरीके से साउंड पहुंचती है हमें सुनाई पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा आउटर एयर जो है, ये पूरा कान जिसको हम पेन्ना भी कहते हैं, ये क्या करता है, जितने भी साउंड वाइब्रेशन है, साउंड जो है वो कैसे वो करती है, ट्रेवल करती है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन ही ट्रेवल करते हैं. वो सारे के सारे वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है. ठीक है. उसके बाद वो कलेक्ट करके कहाँ करता है, हमारे जो एयर ड्रम है उसको दे देता है, जो मिडिल पार्ट है हमारा. ठीक है ना. एयर ड्रम क्या करता है, उस साउंड को इंक्रीज करने के, एयर ड्रम के अंदर पार्ट्स होते हैं, और वो कह सकते हो एक पाइप जैसा है, पतला सा पार्ट्स होते हैं अंदर, तो वहां से साउंड गुजरती है. तो जब क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा साउंड आ रही है और उसके बाद उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो उसके क्या है, यदि हम एक स्मॉल पाथ से या नैरो पाथ से उसको क्या करेंगे, साउंड को गुजारेंगे, तो वो क्या होगी, ज्यादा प्रेशर से जाती है. तो इसका मतलब वो क्या काम करता है, मिडिल एयर जो है वो साउंड को एम्पलीफाई, मतलब बढ़ाने का काम करता है. ठीक है. वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है, और वहां से वो देता है हमारे इनर एयर को. अब इनर एयर जो होता है वहां पर क्या है, लिक्विड होता है. इनर एयर में हमारे क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, और इनर एयर क्या करता है, वहां से जो हमारे वाइब्रेशन है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं थ्रू ऑडिटरी नर्व्स. हमारे कानों में ऑडिटरी नर्व्स होती है, सुनने वाली नर्व्स है, उसके थ्रू वो हमारे कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेन तक, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं. वैसे आप एयर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है. यहाँ पर तो आपका बेसिक किस तरीके से कानों तक हमारे आवाज पहुंचती है, किस तरीके से हमें आवाज सुनाई पड़ती है.
ठीक है, तो ये था, इस तरीके से हमारे कान जो हैं सुनने लगते हैं। अब साउंड की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड किस किस में डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। सेकेंड चीज, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी इन एयर। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज्यादा नमी होगी एयर में, उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्पीड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल कैसा है, आपको पता है साउंड सॉलिड में बहुत स्लो स्पीड पे चलती है और एयर में उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो साउंड जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल में, जो मीडियम है, ठीक है ना, जिससे वो गुजर रही है, उस पे डिपेंड करती है। अब आती है व्हाट इज म्यूजिकल साउंड। जो साउंड हमारे एयर को प्लीजेंट लगती है, ठीक है ना, वो कहलाती है म्यूजिकल साउंड। अब म्यूजिकल साउंड जो है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो 3 तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट इज स्ट्रंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग होती है, जिसमें स्ट्रंग बना स्ट्रिंग होती है, तार होती है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं स्ट्रंग इंस्ट्रूमेंट। जिसमें आपकी क्या आ गए, वायलिन आ गया, सितार आ गया, वीणा आ गया। यहाँ पर हम तार को, क्या होता है, जो उसमें तार लगी हुई होती है, उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दूसरा आता है परकुशन इंस्ट्रूमेंट। परकुशन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, या कह सकते हो स्किन होती है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन या स्किन होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो वाइब्रेट करती है। जैसे कि तबला, ढोलक, ठीक है ना, उसमें जब हम वाइब्रेट करते हैं तो उसके ऊपर जो स्किन है या मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है, और उसकी वजह से हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन उसमें होता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। थर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इस टाइप में एयर कॉलम होता है इसके अंदर, और उस एयर कॉलम में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये कहलाते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि फ्लूट, ठीक है ना, ट्रम्पेट, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होती है कि एयर की वजह से जो है साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है। अब हम लोग भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग्स, किस तरीके से हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारी आवाज किस तरीके से निकलती है। अगर हम देखें, हमारे जो गला है, यहां पर होती है वॉइस बॉक्स होता है सभी के, जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होती है। तो ये विंड पाइप है हमारी, विंड पाइप के अपर पार्ट में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं। अब ये लैरिंक्स जो है एक स्पेशल प्रकार का क्या है, कह सकते हो स्ट्रक्चर है हमारे गले के अंदर, विंड पाइप के ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वॉइस कॉर्ड होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स में 2 वॉइस कॉर्ड होती है, और वो क्या होती है, आप कह सकते हो लिगामेंट से कसी भी रहती है या लिगामेंट से जुड़ी भी रहती है। 2 होती है, किस तरीके से होती है कि दोनों इस तरीके से, 2 अलग अलग वॉइस कॉर्ड इस तरीके से, बीच में बहुत छोटा सा सिल्ट होता है। जैसे ही क्या होती है, प्रेशर से हवा आती है, वो थोड़ा खुलता है, ठीक है, और इस तरीके से क्या होती है, जैसे जैसे हवा प्रेशर से आएगी वो खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, और इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जितना ज्यादा ये टाइट और पतली होती है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, आवाज हाई फ्रिक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है। इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, यदि हम किसी क्या करें, अगर किसी रबर बैंड को हम क्या करें, स्ट्रेच करें, ठीक है, और उसको वाइब्रेट करें, ठीक है ना, उसको वाइब्रेट करें, उसकी साउंड थोड़ा कम स्ट्रेच करें, उसकी साउंड, सब अलग अलग प्रकार की होती है, करके देखिएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वॉइस कोड है, उसका जितना ज्यादा वो क्या करती है, लेंथ ज्यादा होगी और या लेंथ कम होगी, उस पर साउंड डिपेंड करती है, और जितना ज्यादा वो स्ट्रेच होगी, पतली होगी,
ठीक है ना, टाइट होगी उस पे साउंड डिपेंड करती है। ठीक है, जो वुमेन्स हैं उनकी जो होती है, वुमेन्स और चिल्ड्रंस की जो होती है बहुत छोटी वोकल कॉर्ड होती है। ठीक है, साइज छोटा होता है, इसलिए उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जबकि मैन की जो होती है वो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस की जाती है, करता है मैन। फिर आता है नॉइज। नॉइज आप जानते हो, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है ना, जो हमें इरिटेट कराती है, अनप्लीजेंट होती है, वो साउंड कहलाती है नॉइज। और नॉइज की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, जो हार्म होता है एनवायरनमेंट को, वो कहलाता है नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन जो है इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, हमें क्या हो सकता है, बहुत सारी, एक तो इरिटेशन हो सकता है, ठीक है ना, दूसरी क्या चीज हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है, ठीक है, हमें हेडेक हो सकता है, हमारे कान खराब हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे नॉइज पॉल्यूशन है की वजह से हमें क्या है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हमें हो सकता है। तो ये थी डिसएडवांटेज ऑफ साउंड, नॉइज पॉल्यूशन। और यदि बहुत टाइम तक हम क्या कर सुनते, बहुत टाइम तक हम नॉइज सुनते या हाई लेवल की साउंड हमारे कानों में पड़ती है तो उससे हमारे कान भी डैमेज हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम नॉइज को क्या करें, नॉइज पॉल्यूशन ना करें और उसको नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखें। अब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं नॉइज पॉल्यूशन को, हम जो भी अपने म्यूजिकल सेट है उनको लो वॉइस में क्या करें, चलाएं, ठीक है, उनका वॉल्यूम कम रखें। हॉर्न वगैरह जो गाड़ी के हैं उनको क्या करें, उनको ऐसे एरिया में, जहां कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर क्या होता है आवाज नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल स्कूल के आसपास, उनका वॉल्यूम कम रखें। गाड़ियां बहुत आवाज करती है, ऑटोमोबाइल, उनमें साइलेंसर का यूज करें। तो कुछ ऐसी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और नॉइज पॉल्यूशन को एक कम करने का तरीका है कि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। आपने देखा होगा रोड साइड में पेड़ लगाए जाते हैं, प्लांटेशन ट्री। ट्री क्या करते हैं, नॉइज को एब्जॉर्व कर लेते हैं, प्लांट जो है नॉइज को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इस तरीके से हम नॉइज को क्या कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो मशीनें हैं उनकी क्या करें, समय समय पर हम उनको ठीक कराते रहे या उन मेंटेनेंस करते रहे जिससे कि नॉइज ना करें। और जनरली जो फैक्ट्री एरिया है जहां मशीनें यूज होती है वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखें। तो इस तरीके से हम नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लर्न दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।